बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ केक रस। केक रस बनाना बहुत ही आसान है। वैसे तो बासानी बाज़ार से बेकरी से ये केक रस मिल जाते हैं, लेकिन अगर घर में बनाए जाएं तो ये भी बनाना बहुत ही आसान है। चलें स्टार्ट करते हैं। केक रस बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा एक बड़ा बॉल जिसमें हम सारा मिक्सचर इसका तैयार करेंगे। मैंने एक बॉल में 4 अंडे ऐड करने के बाद 2 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि इसमें जो जो चीज़ें हमने ऐड करनी हैं उसे अच्छे तरीके से बीट करना है, ताकि हमारा जो केक रस का टेक्सचर है बेहतर तरीके से बन सके। अंडे बहुत अच्छे तरीके से बीट हो गए हैं। अब इसमें मैं शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर इसमें जाएगी 300 ग्राम। शुगर ऐड करने के बाद इसको दोबारा से 1 से 1.5 मिनट तक बीट कर लेंगे। जब भी आप बेकरी की कोई चीज़ बनाएं, जैसा कि केक हो गए और केक रस हो गए या फिर बिस्किट वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों को बनाते वक्त हमने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बीट करना होता है, ताकि जो चीज़ें हम बना रहे हैं जब बनकर तैयार हों तो उसमें कोई लम्स ना रहे, या फिर इसमें जब शुगर ऐड करते हैं या फिर ऑयल ऐड करते हैं इन सब चीज़ों का तनासब एक जैसा रहे। इसी दौरान मैंने इसमें 100 ग्राम मक्खन ऐड कर दिया है और मक्खन ऐड करने के बाद इसको फिर से बीट कर लिया है। अब इसमें मैं खुशबू के लिए वनीला पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच। ये एक पैकेट में 1 ही चम्मच होता है, इसलिए सारा मैंने इसमें पैकेट ऐड कर दिया है। साथ में ऐड कर देंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, वनीला पाउडर और बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करने के बाद एक बार फिर से हम बीट कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी 600 ग्राम मैदा। मैंने 600 ग्राम मैदे में 300 ग्राम चीनी ऐड की है। मीठे का तनासब आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बीट हो गई हैं। एक तरफ हम एक पैन लेंगे जिसमें हम केक वगैरह बनाते हैं, उसके ऊपर बेक पेपर लगाकर उसके ऊपर अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब केक तैयार हो केक रस बनाने के लिए तो इसको निकालने में आसानी रहे। अब इस बॉल में सारा बैटर ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे, ताकि केक रस के लिए जब केक बेक होकर तैयार हो तो बिल्कुल बराबर हो। 140 प्री हीटेड ओवन में इसे रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बेक हो सके। जब तक ये केक बेक होता है मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सीन दिखाती हूँ, जहाँ पर हम कुछ दिन पहले गए थे। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ बड़ा ही पुरफ़ज़ा मकाम है। इसे छोटा स्विट्ज़रलैंड कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ जाकर बच्चों ने हम सब ने खूब एंजॉय किया। इसका नाम श्वार्ज़वाल्ड है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। जब आप जाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। चलें जी, अब हम केक की तरफ आ जाते हैं। केक हमारा बेक हो गया है, इसे हम चेक भी कर लेते हैं। हमने इसे टूथपिक के साथ चेक किया है, ये पक चुका है। किसी बड़ी चीज़ से हमने इसे चेक इसलिए नहीं किया, जब हम केक रस बनाने के लिए इसे काटेंगे तो केक रस ख़राब ना हो। केक को हमने ठंडा होने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ठंडा होने के बाद हम इसे एक ट्रे में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं केक रस बनाने के लिए केक हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हुआ है। अब इस केक को हमने केक रस बनाने के लिए इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने बिल्कुल बेकरी जैसे केक रस की कटिंग की है। आप अगर इनको छोटा या बड़ा काटना चाहें तो आपकी चॉइस है। केक रस काटने के बाद ओवन को 100 प्री हीट करने के बाद एक ट्रे में फैलाकर 10 मिनट के लिए इसे दोबारा से ओवन में रख देंगे क्रिस्पी होने के लिए। याद रहे, एक साइड क्रिस्पी होने के बाद दूसरी साइड को
क्रिस्पी कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी केक रस बिल्कुल तैयार है। आप भी घर में केक रस बनाएं और हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये केक रस बनाने की रेसिपी कैसी लगी। घर में फ्रेश केक रस बनाएं, मेहमानों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले खूबसूरत हदीस, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामन हूँ। अल्लाह ताला हम सब को नेकियां समेटने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। इसके साथ ही अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।